Hi everyone. Actually, today we are going to discuss GD, which is one of the important component of group task. Why I'm saying this? Because GD being the very first activity. So as you have heard, first impression is the last impression types. So it's a high time. GD is the high time to showcase your talent, to showcase what you actually are. तो जीडी पहली एक्टिविटी होती है जैसे ही जीटीओ टास्क स्टार्ट होता है तो बेसिकली देयर आर टू जीडीज GD1 एज वेल एज GD2. एक तो मोस्टली करंट अफेयर्स भी ओरिएंटेड टॉपिक्स होता है और एक थोड़ा स्टैटिक होता है जिसमें ओपिनियन बेस्ड होता है. जैसे लॉ एंड ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए पुलिस सबसे इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी इंपॉर्टेंट है, लेजिस्लेटिव इंपॉर्टेंट, इस तरीके के एनालिटिकल जीडी कंडक्ट कराए जाते हैं. इसका पर्पस है आपके OLQs को चेक करना. सो बेसिकली ऑल 4 फैक्टर्स, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4, ऑल आर बीइंग चेक्ड साइमल्टेनियसली. लाइक एक एग्जांपल दूं तो स्टेमिना. सो दे आर नॉट चेकिंग फिजिकल स्टेमिना बट ऑब्वियसली मेंटल. मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको. जीडी करते वक्त शायद आपका पॉइंट किसी ने क्रॉस कर दिया. अब आपके फेस पे एक रिएक्शन होगा जो एक नेगेटिव रिएक्शन हो सकता है. इट्स वेरी नॉर्मल, नेचुरल. बट आप कितनी जल्दी उसको रिवर्ट करते हैं, कितनी जल्दी आप उसको अपने पॉइंट्स को एड अप करते हैं थ्रू गिविंग लॉजिक, इन्फरेंसेस. तो ये आपके मेंटल स्टेमिना पे डिपेंड करता है कितनी आसानी से आप उसको रिवर्ट करते हैं, अपने काम एंड कंपोजर को बरकरार रखते हैं. सो दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ जीडी इज. पैरेलली यू हैव टू शो some of the social adaptability kind of OLQs, like how you adapt in the team and how you are responsible. That means how you are giving opportunity to others. अब opportunity देने का मतलब ये नहीं है कि आप सीधे चेस्ट नंबर कॉल आउट करना शुरू करो. पहले अपने पॉइंट्स सफिशिएंटली रखो, उसके बाद आप दूसरों को मौका दे सकते हो. सबसे की ट्रेड्स क्या है इसके? तो सब कॉन्फिडेंस है, क्लैरिटी है, ऑब्वियसली लिसनिंग स्किल्स है. अगर आप टॉपिक नहीं भी जानते हो, अगर आप सुनो 2 मिनट के लिए, आपको यू विल गेट अ फेयर आइडिया ऑफ द सेम. क्लैरिटी होनी चाहिए, ब्रेविटी एंड क्लैरिटी. दैट इज वाई हाउ यू पुट अप योर पॉइंट इन अ वेरी प्रिसाइज वे. दैट इज ब्रेविटी एंड क्लैरिटी. ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस इज रिक्वायर्ड. लीडरशिप, दे विल डिस्कवर हाउ यू लीड योर टीम. सिंस डिस्कशन इज समथिंग इन विच एवरीवन इज लाइक पैसेंजर ऑफ द ट्रेन, बट स्टिल वहाँ कोई ना कोई तो होगा जो इनिशिएटिव लेना पसंद करेगा, अपने पॉइंट्स को अच्छे से ऐड करेगा, टॉटोलॉजी नहीं करेगा. दैट मीन्स ही विल नॉट रिपीट द सेम पॉइंट टाइम एंड अगेन. और दूसरा एक कंपोनेंट है पार्टिसिपेशन वर्सेस कंट्रीब्यूशन. एक ही पॉइंट को अगर आप बार बार बोलते हैं तो वो एक पार्टिसिपेशन है. इट्स नॉट एडिंग अप, इट्स नॉट कॉन्ट्रीब्यूशन. सो यू हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द टीम ताकि आपका एज द नेम शोज ग्रुप एक्टिविटी एज अ होल आगे बढ़े आपका ग्रुप. So communication and teamwork tips for GD is you have to bring your point clearly while you have to maintain team spirit and cooperation. आपको cooperate भी करना है. It's one of the OLQs. Team spirit, healthy spirit maintain रखना है जिसमें बाकी के points को भी inculcate करना है. जैसे हमने अगर किसी देश के इकोनॉमिक कंडीशन की बात करी तो फिर हम किसी ने अगर एग्रीकल्चर पे बोल रखा है, प्राइमरी सेक्टर पे बोल रखा है अच्छे से, सो वी हैव टू टेक देयर पॉइंट्स. इट्स नॉट लाइक रिपीटिंग दोज पॉइंट कि चलो उसने प्राइमरी सेक्टर पे बोला है तो मैं भी अब प्राइमरी सेक्टर पे ही बोलूँगा. इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी. सो नाउ यू हैव टू ऐड सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, क्वार्टनरी सेक्टर. ये सब चीज़ें आपको दिखानी पड़ेगी जीडी में. कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं क्योंकि क्या क्या डोंट्स हैं ये भी जानना हमें ज़रूरी होता है. Interrupting others, this is not a good habit. If someone is putting up their point, so we should be a good spectator, good listener to be a good speaker. अच्छे स्पीकर होने के लिए हमें अच्छे से सुनना भी पड़ेगा, तभी हम पॉइंट्स को कनेक्ट कर पाएंगे, एड कर पाएंगे. Dominating the talk, it's like we people are human being, homo sapiens, so we need to listen them peacefully. It's not like something which is कोई ग्रैबिंग चल रही है कि हम ज़्यादा कर दें या आप कम करें. ऐसी कोई बात नहीं. आप डोमिनेट नहीं करें टॉक को. इफ़ यू आर पैसेंजर्स ऑफ द सेम ट्रेन, आप पैसेंजर्स हैं तो आप सिमिलर स्टेटस के हैं, सारे आप कैंडिडेट्स हैं.
तो आपको किसी ने ये नहीं राइट दिया कि आप किसी को बोलने ना दें. सो प्लीज टेक केयर ऑफ द सेम. और स्टेइंग साइलेंट, चुप रहना भी सही नहीं है. इफ यू आर गोइंग फॉर एंड शोइंग योर कैंडिडेचर, सो यू नीड टू पुट फॉरवर्ड योर पॉइंट whatsoever it may be, whatever you feel like. आप अपने पॉइंट्स को बेधड़क कॉन्फिडेंस से ज़रूर पेश करें. तो इन सभी रेड फ्लैग्स को अवॉइड करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट चीज टिप्स यही है कि आप समराइज करें अच्छे से, एक दूसरे को सपोर्ट करें, इनिशिएटिव शो करें, स्टार्ट करने में ही नहीं, बीच में भी कंपाइल करने में, टुवर्ड्स कंसेंसस की तरफ मूव करने में, कि चलो हमने इस सेगमेंट पे बात कर ली, अब दूसरे फैसेट पे बात करते हैं. इस तरीके से लगना चाहिए कि आप ड्राइव कर रहे हो धीरे धीरे जीडी. इट्स नॉट लाइक some sort of atomistic task in which solely it is dependent on you. It's not like that. जितनी अच्छी टीम होगी, जितने अच्छे डिस्कशन होंगे, उतना अच्छा आपकी मार्किंग होगी. इसमें एक चीज़ और है कि हमें हमेशा उसमें भी लीडरशिप ढूंढना चाहिए. जैसे उस ग्रुप एक्टिविटी में भी, भले ये पैसेंजर्स ऑफ इन द ट्रेन की तरह है, बट उसमें भी हम अपने लीडरशिप स्किल्स को शोकेस कर सकते हैं. फैक्टर 2 फैक्टर 3 को आगे रख सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स को दिखा सकते हैं, रीजनिंग एबिलिटी को दिखा सकते हैं. इसलिए द आइडिया ऑफ द एसेसर्स इज टू assess you on the basis of OLQs, nothing else. So you have to, though they quantify at a later stage, but still you have to put up good points. तो सबसे पहले तो आपको न्यूज़पेपर्स ज़रूरी है पढ़ना. न्यूज़पेपर आपको खुद को अपडेट रखना है. नॉट ओनली दिस, इसमें जनरल स्टडीज़ के नॉलेज भी आपको बहुत कारगर साबित होते हैं. जितना ज़्यादा नॉलेज रहेगा, जितना जियो पॉलिटिक्स का नॉलेज रहेगा, जितना मिलिट्री के बारे में पता होगा, उतना ज़्यादा आप ऐड कर सकते हैं पॉइंट. सो इट्स ऑल अबाउट योर कॉग्निटिव बेस. बिकॉज अगर आपके दिमाग में कुछ है ही नहीं तो आप क्या प्रोड्यूस करेंगे वहाँ पे. सो इट्स ऑल अबाउट माइंड. कितनी चीज़ें आपके माइंड में एप्लीकेबल हैं, कितनी चीज़ें माइंड में अवेलेबल हैं. सो इस वजह से आपको ज़्यादातर रीडिंग हैबिट्स डालना चाहिए. रोज डेली बेसिस पे नई चीज़ें सीखनी चाहिए, सो दैट यू कैन रीप्रोड्यूस व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड. सो ऑल द बेस्ट फॉर जीडी. थैंक यू सो मच.